यूपी के गाजीपुर जिले में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष व होटल के मालिक के बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसको लेकर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष व होटल के मालिक आलोक राय ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे और उसके गुर्गों द्वारा उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और इस मामले में पुलिस आरोपियों का संरक्षण कर रही है। आरोपियों द्वारा उन्हें 2 साल पहले भी धमकी दी गई थी और उन्हें उनसे रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री तक की थी, लेकिन उनका दावा है कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गई। उधर गार्ड का कहना है कि बियर मांगने के बहाने होटल पर पहुंचे बदमाशों ने गोलियों से भूनकर विनीत राय की हत्या कर दी थी और कटरा गैंग का खौफ इस कदर है कि घटना के समय गार्ड दौड़कर चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन बचाव के लिए कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। जब तक परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तब तक खून से लथपथ विनीत राय जमीन पर पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर विनीत राय के पिता और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक राय का कहना है कि यदि आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो वे होटल को बंद कर पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पर पहुंचकर आत्मदाह कर देंगे और वह अपने बेटे का 13वीं भी नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर उनका कहना है कि पुलिस पूरी तरह से आरोपी कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे व उसके गुर्गों का संरक्षण कर रही है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि थाने के दरोगा को तत्काल हटाया जाए और उच्चाधिकारियों द्वारा उनके बेटे की हत्या का पूरा खुलासा किया जाए और आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। तो आइए जानते हैं कि पीड़ित और पुलिस का क्या कहना है। इस मामले में पुलिस किस तय तक जाकर कार्रवाई करेगी। और एक होटल मालिक बताया कि हमारे ही होटल में वही शंकर पांडे उनको 20,000 का गिफ्ट किया और 20,000 का जूता वो पहन के और यहाँ सर्विलांस का काम करते। जो सर्विलांस का काम घटनाओं को वो बताता था, पता नहीं वो शिवानंद मिश्रा कहाँ है। तो ऐसे ही लोग जब जिले में रहेंगे तो ये लोग उसी की कमाई खाते हैं। इनको अपने वेतन तो बहुत कम मिल रहा है, तो अपराधियों से उनको कुछ बताते रहेंगे, अपराधियों को बचाते रहेंगे। तो जो शिवानंद मिश्रा हैं जो अभी वर्तमान में चौकी इंचार्ज हैं, चौकी हाँ जूता लिए हम एक होटल में ही ये दिए थे और उस होटल मालिक का नाम क्या बताऊं कि वो करना ठीक नहीं है। वहाँ से हमको पता चला कि शंकर पांडे यहीं गिफ्ट किया है, वहाँ से जूता पहन के गए शिवानंद मिश्रा। तो क्या कहेंगे जैसे अगर प्रशासन की हम बात वो जिले में रहेंगे तो वारदात ऐसी ही न होगी। और डीजीपी महोदय साहब को और डीआईजी महोदय और एडीजी महोदय को जानना चाहिए कि इनको कहाँ भेजना चाहिए। तो प्रशासन से किस तरह का आश्वासन मिल रहा है आपको? कल से प्रशासन जो है आपके पास आ रही है, तो क्या आश्वासन मिल रहा है? इनका तो आना जाना केवल लगा है, इनसे क्या मतलब है। रहता तो कटरा गैंग संचालित होता। अभी तक कितना संतुष्ट है प्रशासन के कार्यों से? कुछ नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। संतुष्टि को डीजी महोदय के मौखिक और डीआईजी महोदय के मौखिक आश्वासन पर इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या 2-4 दिन देखते हैं, नहीं तो माननीय योगीनाथ मुख्यमंत्री जी क्या पहुंचा जाएगा और होटल व्यवसाय को बंद करके वहीं परिवार सहित आत्मदाह किया जाएगा। यही मैं आलोक राय जी, गाजीपुर होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जी, और मेरा होटल जी परसों 11:30 बजे रात के आसपास जो है कि गोली मार के आपके बड़े पुत्र विनीत राय की हत्या हुई।
इससे पूर्व भी आपके साथ घटनाएं हुई और आपने कब कब जो है कि पुलिस प्रशासन और तमाम जगहों पर पत्र भेजा था, उसको लेकर उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? 2024 में एक बार हमारे होटल में बियर बार में शहर की कुछ लड़की और कटरा गए थे, अगल बगल बैठ के बियर बार में बियर पी रहे थे। आपस में तू मैं झगड़ा कर ली। हमारा होटल प्रबंधन उसको बचाया और हम लोग आए और दोनों लोग को होटल से बाहर कर दिया। तो उसी का खुन्नस खा के वो दोबारा हमारे होटल में तोड़ फोड़ की। तोड़ फोड़ करने के बाद मैं हमको जब इन दोनों घटनाओं का अंतराल कितने दिन का रहा होगा? वो हमको लग रहा है 1 माह का, सन 2024 ही रहा है। 24 जी 1 माह के बाद अपना आए तोड़ फोड़ कर दिए। जी। तो मैं इसकी जानकारी यहाँ के एसपी साहब को और कोतवाली में तहरीर दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके 10 दिन बाद पुनः तोड़ फोड़ की। तो उस समय मैं दबाव बनाया तो हमारा FIR लिखा। उस समय दीनदयाल पांडे जी कोतवाली चार्ज थे। उस समय गिरफ्तारी हुई थी क्या? हाँ, उस समय गिरफ्तारी हुई थी। जेल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? आपने कितने को नामजद किया था? 3-4 लोगों को किए थे। और कितने की गिरफ्तारी हुई थी? सबकी सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी क्या हुई थी, वो गिरफ्तार नहीं कर पाए, वो कोर्ट में हाजिर। 1 लोग गिरफ्तार कोर्ट में हाजिर हुआ। कमलेश चौधरी को भी लोग गिरफ्तार कर लिए थे। उस दरमियान भी जब ये जेल गए सब, उस दरमियान भी क्या आपको धमकी दी गई या इस तरह की बातें हुई कि जो है कि हम निकलने के बाद इस तरह का वारदात या ये कब की बात है? 24 में ही बात हुई। तो उस समय वो 20 लाख की रंगदारी मांगे जी। बैठ के फिर बीच में अल्टीमेटम जब जेल से छूट के आए तो 1 करोड़ की डिमांड कर। ये कब की बात होगी जब ये जेल से छूट के आया है? जेल से जो पुलिस प्रशासन के पास जो स्थितियां हैं वो 11 माह की बता रहे हैं कि 1 साल पहले वो छूटा था। हाँ। तो आपसे कब बात हुई और कैसे, मतलब कि आपके फोन पर उसने जो है कि रंगदारी मांगा या कैसे? किससे? किसी व्यक्ति अगल बगल के ही मकान पे रहने वाले ना 100 मीटर आपको पर्सनली सूचना दी गई थी? हाँ, या आपके बच्चे को दी गई? नहीं, हमको दी। आपको सूचना दी गई थी। क्या सूचना में उसने क्या रंगदारी मांगा कि 20 लाख रुपया आप उपलब्ध करा दीजिए जी। तो आप यहाँ होटल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि होटल के सटे ही कटरा गैंग का मकान है। ये होटल के ठीक उत्तर जो है उस गैंग का शंकर पाड़े का मकान है। गैंग को संचालित करता है जो मुखिया, उसका होटल के पीछे 100 मीटर के घर है, जो प्रधान है संजय बेनी। आलोक राय जी, इसकी नींव कहाँ से पड़ी? आपको क्या लगा कि मतलब कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने की ओर जो है मूव कर रहा है मामला? उसका केवल उद्देश्य धन उगाही। वहाँ व्यवसाय करना है तो यहाँ पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि कल भी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने कहा कि रंगदारी का कोई मामला नहीं है, पुरानी रंजिश मानी जा रही है। पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, वो स्वतंत्र है। हमारा लिखित प्रमाण है। मैं जो है जब इसकी जानकारी हुई तो मैं DGP साहब को, मुख्यमंत्री को, ADG महोदय को, SP को, कोतवाली में सबको पंजीकृत डाक से भेजा और रक्षा विभाग को सबको भेजा था जी। हाँ। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद पुनः रिमाइंडर भी भेजा। रिमाइंडर कब गया था आपका? रिमाइंडर भी 3 महीने के बाद चला गया था। रिमाइंडर 3 महीने के बाद? वो DGP महोदय को मैं दिया हूँ। कल हमारे यहाँ आए थे तो वो दोनों पत्र उनको दिया हूँ, मांगे हो जी। वो ये कहे कि आपने जब एप्लीकेशन दिया था इस घटना के बाद तो हमको यहाँ दिए थे जी। तो उनको कॉपी दे दीजिए। तो मैं उनको WhatsApp पर दिया हूँ कि पंजीकृत मुख्यमंत्री को, और एक कॉपी जो है पुलिस महानिदेशक को दिया, ADG महोदय को दिया, इसके बाद गृह विभाग को दिया जी, सबको दिया। अपर मुख्य सचिव गृह को भेजा हूँ उसकी। अच्छा, CCTV कैमरे में भी जो है कुछ कैद हुआ है क्या वहाँ पे? एक्चुअली रेनोवेशन का काम चल रहा तो आगे की बाउंड्री बन रही थी जी, तो CC कैमरा खोला गया था। CCTV कैमरा आपका खुला हुआ था? पूरी तार हटाया गया था, चूंकि अपडेट हो रहा है तो हाइट ऊपर किया जा रहा था जी। तो पाइप वगैरह तार वगैरह निकाल दिए गए। अभी तक की जो पुलिसिया कार्रवाई है 0 है। क्या है? 0 है।
कुछ संज्ञान में आया आपके? अब केवल एडीजी महोदय साहब और डीआईजी साहब आए थे और उनका मौखिक आश्वासन है, तो उस पर हम थोड़ा, चूंकि आप होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जी, और कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि आप होटल के मुद्दे पर आगे रहते हैं और आगे जो है कि सबके लिए जो है कि काम करते हैं। तो क्या लगता है, क्या आप लोगों ने बात किया है कि कब तक हमको न्याय मिले और किस तरीका का न्याय मिले और क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं ना कि जैसे बच्चे की निर्मम हत्या हुई उसी तरह उनका इनकाउंटर हो जी, और जोगी जी का बुलडोजर वहाँ चले, और कम से कम यहाँ एक शिवानंद मिश्रा या कौन यहाँ सर्विलांस में इंस्पेक्टर थे, शिवाकांत मिश्रा जी, इस समय ये पता चला है कि वो गोरा बाजार चौकी इंचार्ज है, उनको यहाँ से हटाया जाए। आखिर में क्यों, क्या कारण है? क्या कारण है ये, उसका कारण ये है कि होटल एक हमारे, चूंकि मैं होटल संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे ही होटल एक बगल में होटल है जिले में, उसका नाम नहीं जागर करना चाहते, वहाँ ये महोदय पहुँचे है शंकर पांडे, उनको जूता ले जाकर गिफ्ट किया 20,000। कब की बात है ये? ये 2025 की बात है। तो आपको लगता है कि इन दोनों लोगों का संबंध रहा है क्या? शिवाकांत मिश्रा और जो है कि शिवाकांत मिश्रा, ये जितने वारदात करते हैं शिवाकांत मिश्रा उसको बचाने का काम करते हैं। आपने कल भी बात हुई होगी, एडीजी और डीआईजी और तमाम लोग आए थे, चूंकि उन्होंने कार्रवाई की और कोतवाल को निलंबित कर दिया, तो आपने रखा था इस मामले को? इस मामले को नहीं रखे जी, इस मामले को वो हमको अपना व्यक्तिगत नंबर दिए हैं जी, डीआईजी साहब जी, अब वो कहे थे कि हमारी कुछ बातें आपसे अकेले में होंगी अपने व्यक्तिगत नंबर से। ये 2023 की घटना, 2025 की ये जूता ले जाके इनको गिफ्ट किया। हाँ, यानी कि इनको, इनके पूरे संरक्षण में, ये पूरी इनकी संरक्षण में ये हमेशा ये रहते हैं, यह गैंगे संचालित होता है पूरा। हाँ, नहीं तो मुख्तार गैंग का सफाया जोगी बाबा कर दिए और अरिया गैंग संचालित हो रहा है। यहाँ 1 साल में जब तक के रहे, 1 साल में कम से कम 10 वारदात जिले में किया। कोतवाली थाना के अंतर्गत रौजा तिराहा पर एक घटना की, वहाँ गोली चलाए, फिर इसके बाद लंका पे गोली चलाए। एक उतरौली के पूर्व प्रधान है, उनके लड़के को चाकू कूद कर हत्या कर दिए स्टेशन से आगे शुक्लेनाबाद। एक आलोक राय जी, एक बात और सुनने में आ रहा है जो समझ में, मतलब कि चारों तरफ ये भी चर्चा है कि जो आपके होटल में झगड़ा हुआ था बियर बार को लेके, उस समय भी शंकर पांडे की पिटाई की गई थी। एक वीडियो उस समय वायरल हुआ था, थूक चटाने उठाने का मामला कुछ था। क्या इस बारे में भी कुछ है आपको जानकारी? नहीं, उसमें जो है शंकर पांडे दोबारा जब आए, जब पहली बार मैं सूचना दिया तो दीनदयाल पांडे FIR दर्ज नहीं किए, तो दोबारा उसका मन बड़ा पुनः तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ करने आया तो इसके सब हमारे होटल के स्टाफ सब लोग दौड़ के गए, तो और सब तो इसके भाग गए, ये पकड़ में आ गया। ये पकड़ा गया तो इसको जो है हम स्वयं अपने जाकर कोतवाली ले जाकर और इसको सुपुर्द किए। तो ये बार बार कह रहा था कि कोतवाली हमको मत ले जाइए। मैं कहा भाई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो मैं दूंगा कोतवाली में, और आप कोतवाली लेके गए थे? पकड़ गए थे? लेके उसको गए कोतवाली। तो फिर ये पहले पुलिस को सूचना दिए, पुलिस साथ में आई, और जब पुलिस आई तो पुलिस के साथ मैं अपनी गाड़ी में बैठाकर और पुलिस आगे आगे पीछे पीछे हमारी गाड़ी में मैं लेके गया इसको। उस समय दीनदयाल पांडे कोतवाल नए आए थे, ये कई 2 दिन पहले आए थे जी। तो वो महोदय क्या किए कि इनका मेडिकल कराए जी, और मेडिकल कराने के बाद छोड़ दिए। उसका भी रिकॉर्ड हमारे उस समय आप मुकदमा दर्ज कराए थे? मैं मुकदमा दर्ज कराने ये किस सन की बात है? ये 2024 की ही बात है। 17 फरवरी से कितनी दूरी की, जनवरी में या फरवरी की? मतलब पहली घटना होगा, आप तो डेट देखेंगे। डीजीपी महोदय को तो दिया हो सकता। नहीं ठीक है, आपसे यही हम जानना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जब आपका नुकसान किया, 10 लाख का क्षतिग्रस्त किया, और उस समय भी 3.5 लाख 4 लाख रुपया लूटा था, जो आपने प्रपत्र जो है कि दिखाया था सारा चीज, और उस मुकदमा में भी है आपके। तो उसके बाद जो गिरफ्तारी इसकी हुई, इसकी कब गिरफ्तारी हुई कि ये सरेंडर किया आपने से? ये सरेंडर किया,
गिरफ्तारी एक। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं कि जेल के अंदर रह के भी आपसे जो है कि नहीं, कभी रंगदारी वगैरह मांगा हो? नहीं, जेल के अंदर रह के कभी नहीं। इसके कभी जो है गुर्गे वगैरह आते हो या चाहे कोई आता हो? नहीं, उस समय जब जेल से बाहर निकल जाता है तभी जो है ये आ जाता है अपने घर पे, तो होटल के बगले में इसका घर है, तब जो है ये बुलाता है या फिर सूचना। फिलहाल आपकी क्या मांग है शासन, यहाँ के स्थानीय शासन से, वाराणसी मंडल के जिला प्रशासन से और जो है कि शासन से क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारा जिला भय मुक्त रहे। उसके लिए पहले तो कटरा गैंग को समापन होना चाहिए ना, तो कटरा गैंग संचालित रहेगा तो भय व्याप्त रहेगा ना जी। तो इससे लिए कम से कम उनका इनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हत्या, 3-4 हत्याएं कर चुका है इधर। जब दीनदयाल पांडे यहाँ थाना प्रभारी थे उस दौरान 3-4 हत्याएं किया है। और कटरा गैंग एकदम खुला चलाता था, वो जो है उसका आनंद लेते थे बैकडोर से। आपसे एक प्रश्न ये पूछना था हमें कि यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास कटरा गैंग का जो है कि कोई नामकरण नहीं है। उन्होंने 63D का नाम दिया है, डिस्ट्रिक्ट 63, जो का गैंग सरगना जो है शंकर पांडे है। बावजूद इस तरह की परिस्थितियां बनी, उसके ऊपर गैंगस्टर हैं, उसके ऊपर 7 मुकदमे हैं, तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। खुलेआम जो है कि वो जेल से छूटता है और अपने मंसूबे में कामयाब होता है, वारदात को अंजाम देता है, एक दहशत का माहौल पैदा करता है। इससे भी पहले इसने जो है कि इसके गुर्गों ने कई घटनाएं की है, लोगों को होटल पे मारना, बच्चों को मारना, उनको जो है कि तमाम तरह की इसके जो है कि लोगों ने कार्रवाई की जब ये जेल में रहा। क्या इस तरह का जो है कि इस पर आपका हम राय जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है? देखिए, क्राइम ही खराब होता है वो किसी के द्वारा किया जाए। क्रिमिनल माइंड का अगर कोई व्यक्ति रहेगा, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्राइम अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में 99% लोग शराफत की ज़िंदगी जीते हैं, सुबह उठते हैं, अपने रोज़मर्रा का काम करते हैं, अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर लेकर के और हत्या या इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो समाज अपने आप को निश्चित रूप से असुरक्षित महसूस करेगा। गैंग कोई भी हो, किसी का भी हो, कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो, कितना भी रसूखदार क्यों न हो, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगना चाहिए, जिससे कि समाज में अमन शांति का माहौल कायम रहे। भैया, जो स्थितियां बनी हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेके आप अपने तरीके से क्या देख रहे हैं और क्या कहना है आपका? बहुत निंदनीय हुआ है और इस शहर का अमन चैन खराब हुआ है। पूर्वांचल में लोग दहशत में हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो पुलिस को खुद मारली जो है स्वयं हट जाना चाहिए। अभी तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो लोग यही बगावत हो जाता है। जनता स्वयं जो है प्रशासन के कार्यों को करने लगती है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के कप्तान को, डीआईजी को, एडीजी को और इनके उच्च अधिकारियों को, ऐसा नहीं है कि एक कार्यक्रम एडीजी स्तर पर है, डीजीपी इसको गवर्निंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। इस पर जितना जल्द से जल्द एक्शन ले लेंगे और यदि पुलिस चाह जाएगी तो 24 घंटा बहुत है। 24 घंटे में घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं। अब से यदि चाह जाए 24 घंटा तीसरा दिन माना जाता है, चूंकि वो परसों रात की घटना है। मैं सब समझ रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी जो मुझसे आपसे बात हो रही है कि पुलिस यदि इसको देख ले तो 24 घंटा बहुत है, एक्शन ले सकती है। यदि चाहे तब, न चाहे तब तो ये केस चलेगी, अदालत जाएगी, बरसों चलेगी। रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र में बिंदु होटल नाम का एक होटल है, उसके जो ओनर हैं उनके बेटे विनीत राय, जो कि उस होटल को देखते हैं, मैनेज करते हैं, ये सूचना प्राप्त हुई कि उनको कुछ लड़कों ने आके वहाँ पर उनको फायरिंग की है और उनके गोली लगने से जब उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, सभी अधिकारीगणों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया
तो उसमें जानकारी ये प्राप्त हुई है, नामजद परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है। इसमें पूर्व की रंजिश थी और शंकर पांडे एवं उसके अन्य साथी 3 नामजद तहरीर है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पूर्व में भी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व फरवरी 2024 में भी एक घटना हुई थी जिसमें शंकर पांडे एवं इसके साथियों के द्वारा इनके होटल में तोड़फोड़ की गई थी। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और शंकर पांडे पर कार्रवाई भी हुई थी। उसके पूर्व में एक NCR भी लिखी हुई है शंकर पांडे की तरफ से, जो कुछ मारपीट की घटना हुई थी। तो पूर्व की रंजिश थी, उसके कारण ये घटना हुई है और हमारी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर हमारे आसपास के जनपदों में भी लगातार दबिश दी जा रही है और बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी उनको पकड़ के कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम संजय यादव। जी, यहाँ पे कब से आप काम करते हैं? सर पर अप्रैल 1 साल हो गया। अच्छा, किस पद पे हैं यहाँ पे होटल में? गार्ड। परसों रात को क्या हुआ था और किस तरह क्या चीजें थी, क्या वाकया था, थोड़ा सा जानकारी देंगे? सर ऐसा हुआ कि 11:15 बजे के करीब 2 लोग आए और बियर मांगने। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बियर मिल जाएगा। हमने कहा कि हम मिल जाएगा बियर। तो वो कहा कि 16 बियर का कितना दाम होगा? तो हमने बोला कि 3200 होगा। फिर उसने कहा कि 8 रुपये का कितना होगा? हमने 1600 होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि QR कोड दीजिए। तो हमने कहा कि भैया हम मोबाइल तो चलाते नहीं हैं। तो बगल में हमारे मैनेजर साहब थे। मैनेजर साहब से हमने बोला कि मैनेजर साहब इनको QR कोड दीजिए, QR करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर इसके बाद मैनेजर साहब ने QR कोड दिए। तो इसके बाद वो कहा कि हमारा स्कैनर काम नहीं कर रहा है, हमारी मोबाइल क्या होती है डिस्चार्ज क्या, हाँ डिस्चार्ज हो गई है, हमको चार्ज दीजिए। तो हम लोगों ने मैनेजर साहब भी साथ में थे। मैनेजर साहब का क्या नाम है? नवनीत सिंह जी। तो उन्होंने कहा, हम भी कहे अरे भाई हम लोग ये 11 बजने वाला है, हम लोग कहाँ से आपको ये चार्जर खोज करके देंगे। उस दरमियान कितने लोग थे? 2 लोग थे। मुंह बांधे हुए थे, नकाबपोश थे या मुंह खुला हुआ था? मुंह बांधे थे। एक आदमी जो है ऐसा सफ़ेद गमछा लिया था और इस तरह करके इस तरह किया था। बाइक पे बैठे थे? नहीं कुछ नहीं, पैदल खड़े थे? पैदल। गेट पे ही बात हो रही थी हाँ, आपसे? गेट पर बात हो रही जी, गेट बंद था उस समय? जी जी। फिर इसके बाद मैनेजर साहब को मोबाइलिया दिए अपना QR कोडवा। तब वो आकर के कहने लगा कि हमारा QR काम ही नहीं कर रहा है। अपना मोबाइल लिया, फिर उसके बाद वो निकल गया। मैनेजर साहब तब तक इधर आ गए। तब तक यहाँ पे मतलब भानी होनी भैया मतलब 5 लोग ऊपर थे, मतलब अपना भोजन कर रहे थे। तब तक उनका साथी 2 लोग निकल गए। फिर इसके बाद 1-2 मिनट के बाद गए होंगे, 1 मिनट तो हो ही गया। तो फिर हमारे विनीत भाई यहाँ से निकले और कहे कि घर साहब गेट बंद कीजिए। हम तुरंत हमने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद वो आगे पहुँचे, जो ईंटा रखा है उसी ईंटे के पास वो जब पहुँचे तब तक अपना उनका गाड़ी रोक दिए। भाई हनी भैया जो भी किए होंगे, लेकिन वहाँ पर खड़े थे, हमने देखा। हमने उसी समय भाई अब 11 बज रहा था, हमने ये मोटर देखी है क्या बगल में आगे, हमने मोटर चालू कर दिया और पानी लाने के लिए अपने खाने बदले। फिर इसके बाद यहाँ से हमने खड़ा हुए, अपने मोटर दाब करके इतने खड़ा हुए, तब तक देख रहे हैं तो उनके ऊपर जो है धड़ाम जो है गोली मतलब मार दिए। गोली मारने के बाद अब वहीं पर गिर गए। गिरने के बाद जब इधर गेट के ऊपर तरफ इस तरह तान करके वो चला, तो हमने चिल्लाया करी माई माई जिंदगी गई हमारी। अब फिर इधर
नाना एक जी हैं, हनी भैया के नाना भी, हम लोग भी नाना उनको कहते हैं। क्या नाम है उनका नाना जी का? नाना जी के नाम यहीं रहते हैं? नहीं, बगल में, होटल के बगल में जो गेट है बगल में ना, उधर रहते हैं। अच्छा, उनका आवास है? हाँ, अपना खुद का घर है जी। तो हमने कहा अरे नाना बच्चे या जिंदगी गई, अभी यह कहते हुए हमने उधर से गेट में उधर जी भाग करके फिर होटल में आ गए। होटल में आ करके आप गेट से बाहर निकल गए थे? नहीं, इधर इधर पीछे की तरफ आप हाँ, आ गए? पीछे की तरफ होटल में। अच्छा, फिर और यहाँ- वो गेट बंद था कि गेट खुला हुआ था? गेट बंद था भैया। अच्छा, गेट गेट वो अपराधी जो है अंदर नहीं आए? नहीं, हाँ, आप भागे पीछे हम की? भागे, खाली डर हमारी टांगरी का एकदम कांप रही थी एकदम। जी। भाई अब हमारा मालिक जो है यहाँ पर मार दिया गया, गिर गए जी। इस समय। अब हम क्या कहूँ, अब वो बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आकर के हनी भाई के छोटे भाई हैप्पी को, जी। फर्स्ट फ्लोर पर थे, उसी पर आकर के हमने बोला कि अरे हैप्पी भैया, हनी भैया को गोली मार दिया गया। बोले यार साहब कौन मार दिया? हम बोले हम नहीं ये पहचान पा रहे कौन है। हमारा तब तक वहाँ से हम भैया भाग करके आए, फिर ऊपर चढ़े, खिड़की से झाँकने लगे, तब तो हमको ये नहीं दिखाई दिया कि कौन थे, कई लोग थे। क्या आसपास के भी लोग आ गए थे क्या? कोई नहीं सर आया। आप चिल्लाए उसके बावजूद भी? ना कोई ना, नहीं? 11 बज रहा था। कोई घर कोई से नहीं। सामने भी घर ना, है तमाम? कोई नहीं लौटा, कोई नहीं निकला? ना कोई नहीं निकला। फिर उसके बाद यहाँ पर लेबर रहते हैं। जी। कितने लेबर थे उस दरमियान? उस दरमियान सर मान लीजिए कि 12-14 को तो मार्बल वाले थे। जी। घटना के दौरान? हाँ, तो ऊपर ये सब लोग सोए हुए थे एकदम सारे? सो गए थे। जी। सन्नाटा। तो ये पीट की आवाज़, अब जा करके जब हमने जगाया एक आध 2 लोगों को, हमने कहा कि भाई देखो ऐसी घटना हो गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हम लोग के साथ रहिए। हम लोग उनके साथ हो गए। फिर भी तब तक हमारे मालिक डब्ल्यू मंत्रालय वहाँ से मैनेजर साहब ने फ़ोन कर दिया, वो आ गए लोग सबका से। यही 4 व्हीलर है, गाय बगल में है, इसी 4 व्हीलर में हम लोगों ने 5 आदमी मिल करके उनको गाड़ी में वो किया, बैठा दिए। कितने लोग रहे होंगे सर? 5-6 लोग रहे होंगे, हमको यकीन है। भागते देखा आपने? कुछ नहीं, उन लोग को हम नहीं देखा। ईटा है बगल में ना, उसी के ईटे के बगल में सब लोग मतलब दिखाई दिए। तो वो उधर से आदमी निकल रहे हैं, 1 2 3। और सारे के सारे मुंह बांधे थे? नहीं, सारे के सारे नहीं। जो बियर मांगने आए थे वो मुंह बांधे हुए? हाँ, बस वही। और वो जाते हैं, और जाने के बाद ये बाहर उनके जाने और इनके निकलने का क्या दौरान रहा होगा? क्या टाइमिंग? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? जैसे मतलब अगला वाला जो निकल हाँ, उसके जाने का 1 मिनट? नहीं 2-3 मिनट हो 3 मिनट। और 3 मिनट बाद ये बाहर निकलते हैं खाना खा के? हाँ। और उसी समय ईंट का आड़ लिए थे क्या सब? ये सब ईंट का आड़ लेके ही सारे अपराधी खड़े थे? हाँ। और इसके बाद उधर से तो आया भैया, हमने देखा उधर से आया तुरंत। यहाँ पर साफ उजाला भी नहीं रहता है रात में गेट पर इस समय। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।